हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नमक के दरोगा पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे तथा इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। यह कहानी उस समय की है जब नमक के ऊपर कानून बनाया गया था। नमक एक ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु थी। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा लोगों को दी जाने वाली वस्तुएं, उस पर रोक लगा दी गई, कानून बना दिया गया। तो लोग क्या करने लगे, उन वस्तुओं को, उस नमक को चुराने लगे और चुराने के लिए अनेकों प्रकार के छल अपनाने लग गए। बहुत सारे लोग तो घूस से काम चलाने लग गए और कुछ लोग चालाकी से चुरा कर ले जाने लग गए। सिपाहियों की उस समय कमी थी, परंतु उनको बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाता था और घूस की तो पूछो ही मत, उनको बहुत सारी रिश्वत भी मिलती थी। तो ऐसा देखकर पटवारी पद में काम करने वाले लोग भी वहां पर बंदूक अपने कंधे पर रखकर चलना पसंद करते थे, सिपाही की तरह। इस दौरान दरोगा पद पर काम करने के लिए वकील लोग भी ललचाते थे। यह उस समय की बात है जब अंग्रेज साम्राज्य था। अंग्रेजी शिक्षा को ही ईसाई मत मानकर लोग अपनाने लग गए थे। फारसी चारों तरफ फैली हुई थी। फारसी भाषाएं की बोलबाला था। लोग प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस की काव्य पढ़कर फारसिंदा मतलब फारसी लोगों को पसंद करते थे, अंग्रेजों लोग को पसंद कर देते थे और ऊंचे पद पर जॉब मिल जाती थी या उनको ऊंचे पद पर काम मिल जाता था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मुंशी वशीधर थे, उन्होंने भी अपने परिवार के निर्वाह के लिए नौकरी पर जाना निश्चित किया कि रोजगार के लिए अब मुझे भी निकल जाना चाहिए। उस समय उनके पिताजी तो थे, अनुभवी थे। उन्होंने उनको समझाया कि बेटा, तुम अपने घर की दुर्दशा देखो, अपने घर के हालात देखो। हम ऋण के नीचे दबे हुए हैं। घर में लड़कियां हैं जो कि घास फूस की तरह मतलब बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती जा रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हूँ, मतलब अंतिम समय मेरा चल रहा है। मैं एक बूढ़ा वृक्ष हो चुका हूँ, न जाने कब गिर जाऊं और मेरे भरोसे ही नहीं है मैं कब मेरे अंतिम क्षण आ जाए और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। अब ये घर तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, परंतु जब तुम नौकरी पर जाओ, नौकरी करने जाओ, तो वहां पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, तुम हमेशा वही नौकरी करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, जिसमें रिश्वत मिलती हो, क्योंकि जो ऊपरी आमदनी होती है वही घर का खर्चा बहुत अच्छे से चलाती हैं। जो हमारा मासिक वेतन होता है, महीने की जो हमारी पगार होती है, वह तो पूर्णिमा के चांद के समान होती है, जो बहुत बड़ा होकर धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाता है। परंतु जो ऊपरी आमदनी होती है वह एक झरने के समान होती है, जो निरंतर बहता हुआ चला जाता है, मतलब सदैव हमारी प्यास बुझाता रहता है। लेखक के पिताजी कहते हैं कि जो वेतन होता है वह मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, इसलिए उसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती, परंतु जो ऊपरी आमदनी होती है वह ईश्वर देता है। वह कौन देता है? हमें ईश्वर प्रदान करता है, इसलिए उसमें बरकत होती है, वह बढ़ती चली जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब आगे वो कहते हैं कि तुम खुद ही विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस समय में विवेक से बड़ी आवश्यकता होती है। इस विषय में क्या होता है? विवेक मतलब सोच समझ की बहुत ही आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उपरांत उससे उचित समझो और करो। मतलब उनका कहना है कि मौका देखो और उस पर चौका मारना हमेशा सीख जाओ, कि अवसर देखो, लोगों को देखो और वो क्या चाहता है ये चीज़ देखो। गरज वाले लोगों को फंसाना बहुत आसान हो जाता है, परंतु जो बेगर्ज होते हैं, जो इनको ज़रूरत नहीं होती, उनको अपने दाव में लेना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से वंशीधर जी के पिताजी उनको समझा रहे हैं कि ये मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी है, जो मैंने मेरे तजुर्बे से संभाल रखी है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उस समय जब वो संसार में अकेले रोजगार के लिए निकले, तब जो उनका धैर्य था वह उनका मित्र था। उनकी जो सोच, उनकी जो बुद्धि थी, वही उनको रास्ता दिखाने वाली थी और उनके जो मन में अपनी आत्मा का जो बल था वही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे,
आते ही जाते जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वह अच्छे सुकून से निकले थे, परंतु उनको क्या पता था कि वह नमक के दरोगा बन जाएंगे। उस समय वहाँ पर सिपाहियों की बहुत आवश्यकता भी थी। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय की तो ठिकाना ही न था। वेतन भी अच्छा था, ऊपरी आय भी बहुत अच्छी थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। उनके पिताजी थे, उनको बहुत अच्छी खुश खबर मिली, तो फूले न समाये। वह बहुत खुश हुए, फूले नहीं समाये। वंशीधर जी के पिताजी महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार भी आशा लहराई, पड़ोसियों के हृदय पे शूल उठने लगे। अब हमें कहीं खुशी होती है, हमें तरक्की होती है, तो बहुत सारे पड़ोसियों के हृदय में जलन के भाव पैदा होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर वंशीधर जी के जो पड़ोसी थे, उनके हृदय में भी जलन के भाव पैदा हो गए। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही से अधिक न हुए थे। वहाँ जाड़े के समय में एक समय सिपाही सारे नशे में धुत थे। तब मुंशीधर जी वहाँ 6 महीने भी उनको नहीं हुए थे, परंतु फिर भी उन्होंने जो वहाँ की उनकी कार्य कुशलताएं, उनकी मेहनत को देखकर जो अफसर लोग थे, उन सबको उन्होंने मन जीत लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास भी करने लगे थे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी निवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अब वहाँ पर जमुना जी के किनारे एक नाव बनी हुई थी, पुल बना हुआ था। वहाँ पर नाव के सहारे भी लोग जाते थे। तो दरोगा जी क्या कर रहे थे कि आराम से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। गाड़ी चलाने वाले जो मल्लाह थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी और गाड़ी के पहियों की आवाज़ आई। उठ बैठे बैठे इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। अब उन्होंने देखा कि इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों निकल रही है, इतनी रात को आवाज़ें क्यों आ रही है, शायद कुछ न कुछ तो बात है। अब वह इस भ्रम में अपनी वर्दी को पहना, तमंचा वगैरह ले लिया, घोड़ा बढ़ाकर पुल की तरफ पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, कितनी गाड़ियां हैं? उनने उनको रोका और डांट कर पूछा कि तुम कितनी गाड़ियां ले जा रहे हो? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सब लोग थोड़ी देर तो क्या हुआ, चुप रहे। वो कुछ भी नहीं बोले। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। ये गाड़ियाँ किसकी हैं? तो उन्होंने बोला कि आलोपी दिन जो था, एक बहुत ही रिच थे, उन इंसान था, उसकी गाड़ियाँ हैं। कोई पंडित आलोपी दिन दांतागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी न हो। मतलब उनका कहना है कि जो आलोपी दिन थे, वह बहुत ही बड़े पंडित और पैसे वाले इंसान, जमींदार इंसान थे। लोग उनको बहुत आदर करते थे और सब लोग उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, मतलब वो दिखने में भी बहुत ही अच्छे थे। और अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अब जो वहाँ पर अंग्रेज लोग भी शिकार करने आते थे और उनके मेहमान बनते थे, उनके साथ खाते पीते और वहाँ रहते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। अब उन्होंने फिर पूछा कि इन गाड़ियों में आखिर है क्या? तब सारे तरफ वापस से वही सन्नाटा छा गया। सब वापस चुप हो गए। दोबारा साहब का संदेह और भी बढ़ा। इस प्रकार से दरोगा साहब का जो संदेह था, जो शंका थी उनके मन में कि आखिर इसमें ये लेके जा क्या रहे हैं, वह संदेह और भी बढ़ता गया। इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।